मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। कहते हैं कि मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी नई कश्ती नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने जीने का, इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। तो यही जिन्होंने कौम के अंदर जान पैदा कर दिया था वो थे सर सैयद अहमद खान। तो आज उससे जुड़े हुई उनकी जो तहरीक थी अलीगढ़ तहरीक को आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले आप तमाम ही व्यूअर्स और नाजरीन से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर हमारे वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मैं शुरू करता हूं अलीगढ़ तहरीक को। सबसे पहले हम तहरीक की बात करेंगे। अलीगढ़ तो अलीगढ़ है, लेकिन तहरीक किसे कहते हैं? तहरीक हरकत देना। तहरीक के माने लुग़वी माने क्या होते हैं? हरकत देना, हरकत देने का अमल। इस्तिलाह में तहरीक किसे कहते हैं? एक उसूली, नजरियाती और बामकसद जुद्दोजुहद का नाम है। यानी मुआशरे, मुल्क और कौम की खातिर की जाने वाली कोई भी जुद्दोजुहद यानी कोशिश तहरीक कहलाती है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आई तहरीक के? कोई भी जो है तहरीक एक उसूल पर जो है मबनी हो। नजरिया किस नजरिए पे आप हैं? यानी ये जो तहरीक है वो मजहबी है, सियासी है कि नहीं? वो क्या है? मुआशरती, तालीमी, अदबी, किस तरह की तहरीक है? तो नजरिया का बहुत बड़ा रोल होता है और बामकसद जुद्दोजहद के। अगर आपने उस तहरीक पर मेहनत शुरू कर दी है तो फिर आपको रोकना नहीं है। आपके ऊपर कितने ही परेशानियां आ जाए, तकलीफ आ जाए, आप जो मिशन को आपने कायम किया उस पर लगे रहना है कि नहीं? तो बामकसद कोशिश ये क्यों होती है? ताकि मुआशरे की इस्लाह, मुल्क और कौम की खातिर की जाने वाली कोई भी कोशिश वो तहरीक कहलाती है। अब हम जानते हैं कि अलीगढ़ तहरीक को क्यों कायम किया गया, क्या जरूरत थी इस तहरीक को कायम करने की। इसके मकासद मैंने लिखा है कि कौम के अंदर तालीमी, मजहबी, मुआशरती, सियासी और अदबी तरक्की कराना है कि नहीं। दूसरा, इनकलाब यानी तब्दीली पैदा करना। तीसरा, अंग्रेज की खूबियों को हिंदुस्तानियों के अंदर पैदा करना। अंग्रेजी जबान को सिखाना, नए उलूम का हुसूल यानी जो मगरबी जदीद उलूम है उसका हासिल करना। मजहब की अकल से तफहीम यानी मजहब को अकल से समझना। समाजी इस्लाह, इस तरीके से जबान और अदब की तरक्की। ये जो मकासद थे ये सबसे पहले सर सैयद अहमद खान के दिमाग में आए। मैं आपको बता दूं एक झलक कि 1857 यानी सुकूत दिल्ली, सुकूत के माने जवाल के आना, दिल्ली का जवाल यानी जब वहां बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया और दिल्ली खामोश हो गई और 1857 की नाकाम जंग आजादी के बाद बर्रे सगीर के मुसलमानों की फलाह और तरक्की के लिए जो कोशिशें की गई वो अलीगढ़ तहरीक के नाम से मशहूर हुई। अलीगढ़ तहरीक, सुकूत दिल्ली और 1857 की नाकाम जंग आजादी के बाद बर्रे सगीर यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों की फलाह यानी कामयाबी और तरक्की के लिए जो कोशिशें की गई वो अलीगढ़ तहरीक के नाम से मशहूर हुई। अलीगढ़ तहरीक कोई एक दिन का या महीने का या साल का नहीं, बल्कि एक अरसे और सालों की कुर्बानियों का नतीजा है जो अलीगढ़ तहरीक रंग लाई और कामयाब हुई। और आज भी मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने काम में रवा है, दवा है। तो ये जो चीजें जो अभी हमने मकासद को बयान किया ये सबसे पहले सर सैयद अहमद खान के दिमाग में आई। सर सैयद अहमद खान अंग्रेज में मुलाजिम थे। वो अंग्रेजों को बड़ी करीब से जानते थे, उनकी चाल को, उनकी ढाल को, उनकी सोच को सर सैयद अहमद खान अच्छे तरीके से जानते थे।
और यही वजह थी कि सर सैयद अहमद खान का नजरिया ये था कि यहाँ की जो कौम है वो अंग्रेजों का साथ दे और अंग्रेजों से मिल करके रहें, इसी में इसकी भलाई और फायदा है। हाँ, मुसलमान हो या हिंदू, वो अंग्रेज के जो फलसफा है, जो उनकी मगरबी उलूम है, जदीद उलूम है, उनको सीखें। पहले अपने आप अपने पांव पर खड़े हो, उनके बाद जो करना है वो करें। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो मुसलमानों की जमात थी उस वक्त 1857 की जो जंग आज़ादी लड़ी गई, हकीकी मानों में वो मुसलमानों ने लड़ा था। लेकिन चूंकि एक सियासी जो फिक्र होनी चाहिए, जो उनके पास हथियार होनी चाहिए, जो उनके पास उलूम होनी चाहिए, वो न होने की वजह से 1857 में मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और जब मुसलमान की हार हुई तो फिर अंग्रेज उनके ऊपर कहर बर्पा करके टूट पड़े, उन्हें जेल की सलाखों में डाला, उन्हें जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया, उलमाए किराम को चुन चुन करके जो है मारे गए। मुसलमानों के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा जो है पहाड़ टूट पड़ा। उनकी जो इक्तिसादी हालत थी वो बहुत कमजोर होने लगी, वो मायूसी के शिकार हो गए। हर तरफ सर पर हाथ दे करके वो बैठ गए कि अब क्या करनी है। ऐसे में सर सैयद अहमद खान ने वो हालात को भांपा और उन्होंने अपनी एक तहरीक शुरू कर दी। वो उनकी तहरीक क्या थी कि कौम के अंदर जो है तालीमी बेदारी लानी चाहिए, कौम के अंदर जो है मजहबी जो बेदारी है, जो सच्ची मानों में, हकीकी मानों में हमारे और आपके आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 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 तरीका और उसूल बताए, उसके मुताबिक जो है कि मजहब पर जो है लोग चलें, इस तरीके मुआशरे का फलाह हो, सियासी जो है सोच इन लोगों के अंदर आए, अदबी जो उनकी जो विरासत जो उर्दू है या जो अदब है उसमें उसकी पकड़ हो। सर सैयद अहमद खान इनकलाब चाहते थे, वो तब्दीली चाहते थे कि जो मुसलमानों की पहले रहन सहन और काम करने का तरीका और जो रिवायती तौर पर जो वो जिंदगी गुजार रहे थे उससे हट करके एक नया इनकलाब लाए। इन्होंने अंग्रेज की खूबियों को हिंदुस्तानियों के अंदर पैदा करना, यानी अंग्रेजी जबान सिखाना। अंग्रेज की खूबियों से मैंने ये बताने की कोशिश की है कि अंग्रेज के अंदर जो मगरबी उलूम थे और उनके अंदर जो तरक्की करने के जो राज थे, जिसकी वजह से उन्होंने 1857 की जंग को जीता, जो है साइंस की उलूम में तरक्की करना, बहुत सारे उलूम व फनून को जानना, ये सारी चीजें जो है हिंदुस्तानियों के अंदर जो उसकी अच्छाई है वो आ जाए। अंग्रेजी जबान पर जब पकड़ होगी तो फिर उस जबान के जितनी भी उलूम है आसानी से हमारे हिंदुस्तानी हजरात सीख लेंगे। इस तरीके जो एक अहम जो मकासिद है वो है नए उलूम का हुसूल हासिल करना, यानी जदीद उलूम जिसकी वजह से अंग्रेज तरक्की कर रहे थे उस इल्म का सीखना। मजहब की अकल से तफहीम, यानी मजहब की अकल से तफहीम से मतलब ये है कि अकलियत पसंदी सर सैयद अहमद खान के अंदर था कि तकलीद जो है वो नहीं, उनको वो नहीं मानते थे। वही अंधी हमको तकलीद जो है बगैर सोचे समझे नहीं करनी है। वही तकलीद के इनकार की वजह से सर सैयद अहमद खान पर बहुत सारे जो है फतावे सादिर हुए, यहाँ तक कि इनके ऊपर कुफ्र का भी फतवा लगाया गया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ये जो है उस वक्त जो इनका जो एक नज़रिया था कि हम जब तक पढ़ेंगे नहीं देखेंगे नहीं, यानी साइंसी उलूम की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था। यही वजह है कि आप बाद में चल करके सर सैयद अहमद खान ने बहुत सारी चीज़ों पर जो है उसको जो इनके अंदर थी वो उसको छोड़ करके, बल्कि बहुत सारी चीज़ों अपने अंदर भी सर सैयद अहमद खान ने तब्दीली लाई। बहरहाल, लेकिन ये शुरू में क्या है, ये मजहब की अकल से तफहीम यानी अकलियत पसंदी थे। आपने यहाँ देखा है कि उर्दू अदब में रूमानी तहरीक यानी अलीगढ़ तहरीक की हद से बढ़ी हुई मंतिकियत और अकलियत पसंदी के रद्द अमल में ज़ुहूर में ये आया। यानी अलीगढ़ तहरीक को हम पहले समझेंगे, जब हम इसको समझ लेंगे तो इसी के रद्द अमल में उर्दू अदब में रोमानी तहरीक कायम की गई। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये अलीगढ़ को लाया पहले, फिर उर्दू अदब में रोमानी तहरीक को लाया कि इसको हम समझेंगे तो ये समझना आसान हो जाएगा। मैंने यहाँ लिखा कि रोमानी तहरीक अलीगढ़ तहरीक की हद से बढ़ी हुई मंतिकियत और अकलियत पसंदी के रद्द अमल में ज़ोर हुआ। तो चलिए आप बने रहिए, हम इसको मिटाते हैं
और मिटाने के बाद फिर हम आगे आपको बताने जा रहे हैं कि सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ तहरीक के बानी थे, तो सर सैयद अहमद खान के बारे में हम जानेंगे कि उनकी जो खिदमात क्या क्या रही, क्यों अलीगढ़ तहरीक कामयाब रही और आज भी मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे और उनके जो फिक्र के जो वहाँ के जो बच्चे हैं पूरी दुनिया के अंदर वो एक अपना झंडा अपना लोहा मनवा रहे हैं। तो वो कौन कौन सी ऐसी खिदमात सर सैयद अहमद खान की थी जो यह कामयाब हुई। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। इसको मिटाने के बाद हम आपको अब सर सैयद अहमद खान की जो खिदमात है और अलीगढ़ तहरीक की जो खिदमात है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए। तो चलिए हम सर सैयद अहमद खान के बारे में देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 1817 में हुई और वफात 1898 में। इनको जो खिताब मिला वो जवादुद्दौला और आरिफ जंग का जो खिताब इनको बहादुर शाह जफर ने दिया था। देखिए सर सैयद अहमद खान ने जो कौम को बेदार करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है। तो हम देखते हैं सर सैयद ने 1812 पहले तो आला तालीम इन्होंने हासिल की और ये जज के ओहदे पर फायज हुए और उसके बाद जो है एक दो स्कूल भी 59 में जो है उन्होंने कायम किया। उसके बाद ये जो अहम काम है उनके, जैसे 1862 में सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया। कहाँ? तो गाजीपुर में। और इसका मकसद जो है इन्होंने वहां क्या किया, तर्जमे का काम शुरू कर दिया। 1862 में साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर में कायम की थी और तर्जमे का काम शुरू कर दिया। साइंटिफिक सोसाइटी क्योंकि इनका जहन ही था कि जदीद उलूम को हासिल किया जाए और साइंस को जो है उसको सीखा जाए, इसलिए उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया गाजीपुर में। 1866 63 में 4 साल बाद 1866 में अलीगढ़ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कायम किया था। अलीगढ़ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कायम किया था। 1869 में बनारस से इंग्लिस्तान को रवाना हुए। कहाँ रवाना हुए? इंग्लिस्तान गए, वहाँ कैम्ब्रिज में यूनिवर्सिटी को देखे, वहाँ की चहार दीवारी में बैठे और वहां से वो आने के बाद उन्होंने फैसला किया कि हम इंडिया में भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसा एक यूनिवर्सिटी कायम करेंगे और जो बाद में अलीगढ़ तहरीक अलीगढ़ मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मशहूर भी हुआ। इसके बाद 1870 में तहजीबुल अखलाक का पहला शुमारा बनारस से शाये हुआ था। तहजीबुल अखलाक का पहला शुमारा कहाँ से शाये हुआ था? तो बनारस से शाये हुआ था। 1875 में मदरसतुल उलूम की बुनियाद रखी। मदरसतुल उलूम की बुनियाद कब रखी? 1875 में। उसके बाद 2 साल बाद 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी। ठीक है, मदरसतुल उलूम 1875-1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी, जो आगे चल करके यही 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मशहूर हुआ। यानी 1920 में इस मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। इसके अलावा भी बहुत सारी इनकी खिदमात हैं, आप वहां जाकर के किताबों में पढ़ें। एक नज़र आपके जहन में अगर ये याद रहेगा तो इसको समझना आसान हो जाएगा। सर सैयद अहमद की जो मशहूर तसानीफ कौन कौन सी है? सर सैयद अहमद की तसानीफ में पहला जो है वो जाम जम है। जामे जम यानी फारसी में ये लिखी हुई है। ये सर सैयद की पहली तसनीफ है। इसमें अमीर तैमूर से लेकर यानी अमीर तैमूर बादशाह से लेकर बहादुर शाह जफर तक 17 उन्वानात जो है इसके अंदर है। 43 बादशाहों का तारुफ और उसके हालात जिंदगी को इसके अंदर बयान किया है। खुतबात अहमदिया इनकी बहुत मशहूर है। आप जानते हैं कि अंग्रेज मुसलमानों से कितना नफरत करते थे और आज भी जगह जगह पे वो नफरत करते हैं। तो अंग्रेज ने लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी विलियम मेवर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में लिखी ये खुतबात अहमदिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को गलत तरीके से इन्होंने पेश किया था, तो सर सैयद अहमद खान ने उसका जवाब दिया था खुतबात अहमदिया लिख करके। तीसरा जो है रिसाला असबाब बगावत हिंद, 502 कापियां तैयार करके बरतानवी पार्लियामेंट अरकान पार्लियामेंट को भिजवाई।
कि भाई असबाब 1857 की जो जंग हुई थी वो आपको मारने के लिए या भगाने के लिए ऐसा नहीं था, बल्कि हिंदुस्तानियों को आज़ादी हासिल करना, बल्कि हर इंसान आज़ाद पैदा हुआ है तो उसको आज़ादी हासिल करने का उसका पूरा हक था। वो आज़ादी हासिल करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और जद्दोजहद की। तो इन्होंने जो है असबाब बगावत हिंद लिख करके बरतानवी पार्लियामेंट को भेजी, वहाँ के लोग पढ़े तो खैर उससे थोड़ा सा जो है कि नरम दिली हुई। हंटर की किताब पर रिव्यू, सर सैयद अहमद खान की एक किताब है हंटर की किताब पर रिव्यू। अंग्रेज ने लिखा कि मुसलमान झगड़ालू हैं। हंटर जो किताब एक लिखा उन्होंने कहा मुसलमान झगड़ालू होते हैं, इंतहा पसंद होते हैं। मैंने तासुब की नज़र के निगाह से उस किताब में जो है अंग्रेज ने लिखा, हंटर ने लिखा था, तो इसके जवाब में सर सैयद अहमद खान ने इंतहाई साफ सफाई दी कि ऐसी बात नहीं है। आसारुस सनादीद इनकी मशहूर किताब है सर सैयद अहमद खान की आसारुस सनादीद। इसके अंदर जो है इन्होंने दिल्ली की इमारत, खंडरात और पुराने मदारिस का जिक्र इन्होंने किया है इसके अंदर, आसारुस सनादीद के अंदर। इस तरीके तारीख़ ज़िला बिजनौर, तारीख़ सरकशी बिजनौर एक किताब इनकी है। ये बिजनौर के हालात, उस वक्त के भाई बिजनौर के लोग आपके साथ थे और अंग्रेज़ों से वफादारी को बताया है। यानी हर तरह से सर सैयद अहमद खान अंग्रेज को क्या करते थे, वफादारी का सबूत देते थे, है कि नहीं। उसके बाद है तबयीनुल कलाम, बाइबल की तफसीर है। इसके अहकाम को इस्लाम के मुताबिक बताया कि ये बाइबल की तफसीर जो लिखी उस किताब का नाम तबयीनुल कलाम है। इसमें उन्होंने कहा कि भाई जो बाइबल जो किताब है वो इस्लाम के ऐन मुताबिक है, इसके अंदर उसकी अच्छाई को पेश किया। ये सारी चीज़ों का मकसद ये था कि अंग्रेज़ जो है वो थोड़ा नरम दिल हो, यहाँ के लोगों के ऊपर जो जुल्म कि वो जो पहाड़ तोड़ रहे हैं वो इस तरह से उसके ऊपर ना करे। लेकिन वक्त वक्त पर इन्होंने जो है वो जवाब दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि जो सच्चाई थी वो अंग्रेज़ों तक पहुँचती थी और उससे थोड़ा सा वो नरम भी होते थे। चलिए बने रहिए, फिर हम इसको मिटाते हैं और इसके बाद आगे की जो कुछ किताबें हैं वो हम जो है यहाँ पर लिखेंगे, आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, आप बने रहिए, आखिर तक देखते रहिए। इसके बाद हम जो है कि आपको उर्दू अदब में रोमानी तहरीक को भी मुख्तसर में हम पेश करेंगे। तो ये बहुत ही अहम वीडियो है आपके इम्तिहान के लिए भी, तो बने रहिए और देखते रहिए। चलिए हम मिटाते हैं, फिर इसके बाद आगे हम फिर चलिए इसके आगे सर सैयद अहमद की किताब जो है एक है रिसाला अहकाम ताम अहले किताब। उसके बाद उन्होंने जो लिखी है वो है कुरान करीम की तफसीर, कुरान करीम की तफसीर। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने सीरत मोहम्मद पे एक किताब लिखी है, कलिमतुल हक, तज़किरे जहांगीरी, तहजीबुल अखलाक। यानी इस रिसाले से जदीद उर्दू अदब की तारीख का आगाज हुआ। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये कहा है कि सर सैयद अहमद खान की जो तहजीबुल अखलाक जो किताब लिखी हुई है, इस रिसाले से जदीद उर्दू अदब की तारीख का आगाज हुआ। इस तरीके से हम देखते हैं कि अलीगढ़ तहरीक के मकासद के कई जाविये हैं, यानी नजरिए हैं। यूं तो अलीगढ़ को पढ़िएगा तो कई किताबें लिखी हुई है, बहुत सारे वक्त चाहिए, लेकिन अहम अहम पॉइंट जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए। तो अलीगढ़ तहरीक के मकासद के कई जाविये हैं, नजरिए हैं। उनमें पहला जो है सियासी जाविया है, दूसरा मजहबी जाविया, तीसरा अदबी जाविया, इस तरीके से चौथा उर्दू नसर, सवानिह निगारी, सीरत निगारी, मजमून नवेसी, नाविल निगारी, नज़म। ये सारी चीज़ों पर सर सैयद अहमद खान ने बड़ी गहराई से जो है काम किया है। तो सियासी जाविया से हिंदू मुस्लिम एकता, यानी सर सैयद अहमद खान का ये नजरिया था कि जब तक हिंदू मुस्लिम आपस में मिलजुल कर नहीं रहेंगे, इत्तेहाद इत्तेफाक से नहीं रहेंगे, तो इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों का नुकसान होगा। इसलिए वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम, चूंकि 1857 की जो बगावत हुई तो मुसलमानों से खास तौर पर अंग्रेजों ने जो है लड़ाई लड़ी थी, तो इस तरीके से जो है कि मुसलमान क्या हो गया कि 1857 में जब शिकस्त हुई तो वो अकेला पड़ गया। और यहाँ के जो हिंदू हजरात थे वो चूंकि अंग्रेजों से जो है वो मफाहमत में थे, बहुत सारी जगह पर हिंदू से चूंकि डाढ़े टून से
क्योंकि हुकूमत यहाँ तो मुसलमानों की थी, अंग्रेजों की लड़ाई मुसलमानों से थी, इसलिए मुसलमान अलग थलग नजर आ रहा था। तो सर सैयद अहमद खान ने ये कहा, मुसलमानों से कहा कि भाई हिंदू और मुस्लिम जब तक आपस में मिलजुल करके एकता के साथ नहीं रहेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। इस तरीके इन्होंने इस पर काफी मेहनत की। मजहबी जाविया से नए हकायक की सलाहियत रखता है, यानी जदीद उलूम या जो साइंसी उलूम है, सर सैयद अहमद खान का ये नजरिया था कि कुरान हरगिज ये नहीं कहता कि साइंसी उलूम को आप हासिल न करें, जदीद उलूम को हासिल न करें, बल्कि कुरान के अंदर तो इतनी गहराई कि आप सारे उलूम को हासिल कीजिए। तो इस तरीके से नए हकायक की सलाहियत जो है मजहब इस्लाम के अंदर है। चुनांचे उन्होंने इस पर किताब भी लिख करके उन्होंने अपनी दलील से साबित भी किया। इस तरीके अदबी जाविया में इनका एक बड़ा कारनामा यह रहा कि उर्दू जबान को वुसअत मिली, उर्दू नसर को मिली। फोर्ट विलियम कॉलेज से तो मिली ही थी, दारुल तर्जमा उस्मानिया यूनिवर्सिटी से तो उर्दू नसर को फरोग मिली ही, लेकिन मजीद उसको परवान चढ़ाने में सर सैयद अहमद यानी अलीगढ़ तहरीक ने उसका रोल अदा किया। और इसमें कई जो है आप देखेंगे आगे चल के उर्दू नसर का एक बावकार, संजीदा और मुतवाजिन मेयार कायम किया, सादगी को फरोग दिया। यानी उर्दू नसर का जो फरोग हुआ वो अलीगढ़ तहरीक से हुआ। उर्दू पहले नज़म में या जो गुंजीदा अल्फाज थे जो ऐसे, तो इन्होंने क्या किया, उर्दू नसर का एक बावकार, संजीदा और मुतवाजिन मेयार कायम किया। ये सिर्फ गजली तक, कसीदा ही तक महदूद नहीं रहे, बल्कि इनको और भी दूसरे मजमून को सीखने में, दूसरी किताबों को सीखने में क्या किया जाए, उस पर अमल किया जाए। इस तरीके से पांचवा सवानिह निगारी यानी यादगारे गालिब, हयात जावेद, हयात सादी, आप देख रहे हैं यादगारे गालिब मिर्जा गालिब पे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने की लिखी हुई किताब है। हयात जावेद ये सर सैयद अहमद खान पे, हयात सादी ये मौलाना सादी पे लिखी हुई सवाने निगारी है, जिसको मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है। इस तरीके से एक जाविया सीरत निगारी का है, सीरतुन नबी मौलाना शिबली, अल्लामा शिबली ने एक जामे किताब लिखी है कि नहीं। इसके बाद तारीख निगारी में आप देखें सर सैयद अहमद खान ने खुद आयन अकबरी, तज़्के जहांगीरी, इसमें जो है कि मुगल दरबार के बादशाहों के हालात का इन्होंने जिक्र किया है। मजमून नवेसी में सर सैयद अहमद खान ने काफ़ी मजमून लिखे हैं। इस तरीके मोहसिनुल मलिक और मौलवी पीर बख्श अली और इनके अलावा भी दीगर लोगों का नाम आता है। मजमून नवेसी पे, सीरत निगारी और सवाने निगारी पे मैं वीडियो यूनिट 8 में गैर नसरी अदब में मैं बना चुका हूँ, जो लोग नहीं देखे वहां जा करके देख लें। इस तरीके नाविल निगारी में मौलवी डिप्टी नज़ीर अहमद ने बहुत बड़ा नाम किया है, कई नाविल इन्होंने लिखे हैं। इस तरीके नज़म में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने मुसद्दस हालिस, जो सर सैयद अहमद के कहने पर मुसद्दस हाली लिखी है, तो ये काफ़ी मशहूर किताब है, आप इसको पढ़ें। इस तरीके जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नज़म ख्वाब अमन लिखा। अब्दुल हलीम शरर ने रिसाला दिल गुदाज लिख करके एक बड़ा काम किया। तो ये सारी टीम यानी सर सैयद अहमद खान के साथ मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली और जो है डिप्टी नज़ीर अहमद, इस तरीके से मौलाना अल्लामा शिबली और दीगर जो है अब्दुल हलीम शरर वगैरह और भी बहुत सारे लोग आए, मगर नज़रियात में तकलीद से मौलाना अल्ताफ हुसैन अली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद वो इत्तेफाक नहीं रखते थे। लेकिन इस तरीके से अलीगढ़ की एक बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ी कह लीजिए कि कुर्बानी है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर आज भी जो जदीद उलूम, साइंस का मैदान हो, डॉक्टरी का हो, इस तरीके से सियासत का हो या दीगर जो भी ऐसे मामला है, आज भी अलीगढ़ के तलबा और वहाँ के जो प्रोफेसर हजरात है वो आप बढ़ चढ़ करके जो मुल्क के मसाइल है उनको हल करने में जो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपके अंदर हौसला हो, जज्बा हो, तो दुनिया का बड़ा से बड़ा काम आप कर सकते हैं। कहते हैं हौसलों को अपने तौल कर देखो, परों को अपने तौल कर, हौसलों को अपने तौल कर देखो, परों को अपने खोल कर देखो, आसमां भी आ जाएगा मुट्ठी में, आजा मुट्ठी में बोल कर देखो। तो ये थे सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कौम को बेदार करने में लगा दिया और अलीगढ़ तहरीक इस तरह से कामयाब हुई। वीडियो हमारा काफी लंबा हो रहा है, वरना हम चूंकि अलीगढ़ तहरीक के जो है रद्द अमल में उर्दू अदब में रोमानी तहरीक, रद्द अमल में रोमानी तहरीक आई कि भाई अकलियत पसंदी ज्यादा
सही नहीं है, या ज्यादा जो नजरियात थे सर सैयद अहमद खान के, उसके रद्द अमल में ये रूमानी तहरीक आया। तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है, हम इसके बाद पार्ट 2 में यानी दूसरा जो वीडियो लाएंगे वो रोमानी तहरीक पर लाएंगे। बस आज के लिए अलीगढ़ तहरीक का ये वीडियो काफ़ी है। आप इसको जो है अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देखें। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, ज़रूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके हमारी हिम्मत अफजाई करें, बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बेल आइकन भी बजा दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। तो दीजिए अपने भाई शौकत अली को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।